हेलो गुड इवनिंग एवरीवन एंड एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेल, हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैम अभी कुछ टाइम पहले तो आपने बताया था कि मीडिया की कुछ नई पॉलिसीज़ आई हैं। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब कुछ नया है क्या जो आप इसको दोबारा से डिस्कस करने जा रहे हो? तो हम लोग बात करेंगे कि जी हाँ, इसमें कुछ नया आया है, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार से सेशन का जो लिंक है वो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर चैनल पे पहली बार आते हैं तो एक बार से चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। वेल, हुआ क्या है, देखिए, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं ना तो हमारे दिमाग में फेसबुक, ट्विटर, स्काइप एंड टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ, हमारे यहाँ का जो आईटी मिनिस्ट्री है उनके द्वारा कुछ यहाँ पे नए रूल जारी किए गए थे। हो गया होगा इनको करीबन 2 हफ्ते का समय। लेकिन आज यहाँ पे कुछ और नई चीज़ें आई हैं। क्या नई चीज़ें आई हैं? बाहुबली मूवी, आप सभी लोग जानते हैं, इस मूवी से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा आप में से जिसने ये मूवी ना देखी हो। बाहुबली की जो मूवी है उसके अंदर कुछ नए क्राइटेरिया देखने को मिल रहे हैं। नए क्राइटेरिया का क्या मतलब है? नेटफ्लिक्स ने इसकी शूटिंग जो पूरी कंप्लीट हुई थी उसे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। एक्चुअली हुआ क्या है वो भी आपको बताएंगे। और इसमें तीसरा जो आपको पहलू देखने को मिलेगा वो ये है कि इंडिया के अंदर आज ही बोला गया है कि हो सकता है आने वाले समय में, आने वाले समय का मतलब है 1 या 2 महीने के अंदर, इंडिया का अपना खुद का प्ले स्टोर भी हो सकता है। प्ले स्टोर वो जगह है जहाँ से हम लोग अपने मोबाइल में सारे ऐप्स को डाउनलोड करते हैं। तो ज़रा बात करते हैं कि एक्चुअल में ये पॉलिसी क्या है और क्या क्या चीज़ें यहाँ से हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। देखिए, सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो है नेटफ्लिक्स से। आप सभी लोग जानते हैं कि एक मूवी आई थी बाहुबली, उसके बाद में उसका सीक्वल बना, राइट? तो ये एक तो बाहुबली 1 और एक बाहुबली 2 के नाम से हम बोल लेते हैं। इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा पैसा लगा था जब ये मूवी साउथ में बनाई गई थी। अब क्या हुआ, नेटफ्लिक्स ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में तैयार करते हैं और इसको नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ के रूप में दिखाया जाएगा। बिल्कुल सही, मृणाल ठाकुर इसके अंदर लीड रोल प्ले कर रही थी। और अब क्या हुआ, इस पूरे 9 एपिसोड को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया है और कहा गया है कि इस एपिसोड के, ये जो 9 एपिसोड बने हैं ना, इनकी जो क्वालिटी है ना वो क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऐसा बोला गया है नेटफ्लिक्स के द्वारा। और नेटफ्लिक्स ने ये बात बोली है कौन से रूल के अंदर? ये बात बोली गई है नए मीडिया रूल के अंदर। तो नए वाले मीडिया रूल में क्या चीज़ें हैं अभी आपको बताते हैं। सेकेंडली, नेटफ्लिक्स ने साफ साफ बोल दिया है कि इस 9 एपिसोड को बनाने के लिए 100 करोड़ का अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था और अब इस अमाउंट को बढ़ा दिया गया है, 200 करोड़ कर दिया गया है। और अभी ऐसी भी डिमांड चल रही है, हो सकता है सिर्फ ये 9 एपिसोड बनाने के लिए ये अमाउंट 300 करोड़ कर दिया जाएगा। कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? तो ये जो 300 करोड़ का अमाउंट है, इतना पैसा क्यों दिया जा रहा है भाई? ऐसी क्या खास बात है? एक्चुअली यहाँ पे ये बोला जा रहा है नेटफ्लिक्स के द्वारा कि अभी जो ये 9 एपिसोड तैयार हुए थे, ये 9 एपिसोड की क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्वालिटी अच्छी नहीं है का मतलब है कि जो रियलिटी है वो रियलिटी इसमें दर्शाई नहीं गई है। तो अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज़ को जो अभी लॉन्च होने वाली थी इसको पूरी तरीके से रोक दिया है और इसकी शूटिंग दोबारा से करी जाएगी। खैर, ये तो एक बात हो गई। अब ज़रा हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ये नई वाली जो पॉलिसी है, ये नई वाली पॉलिसी है क्या। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमें जानना होगा कि अभी कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने कहा क्या। देखिएगा, आईटी मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस जारी करी गई हैं और इन गाइडलाइंस में एक शब्द लिखा हुआ है, लिखा है गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएटरी। इंटरमीडिएटरी का मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट कौन होता है? जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई शर्ट खरीदनी है तो आप क्या करेंगे, आप किसी शॉप पे जाएंगे। तो सपोज करो कि ये वो फैक्ट्री है जहाँ पे शर्ट बनती है और यहाँ से ये शर्ट आती है किसी शोरूम में, और शोरूम पे आने के बाद में आप आते हो इस दुकान पे और इसको यहाँ से खरीद के जाते हो। तो ये जो दुकान है ये क्या है? इंटरमीडिएटरी है। तो यहाँ पे जो सारी गाइडलाइंस आई है ना वो इनके ऊपर ही लाई गई हैं। तो जैसे कि हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, फेसबुक है, हम अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करते हैं तो वो क्या है? एक इंटरमीडिएटरी है। हम ट्विटर का यूज़ करते हैं, हम टेलीग्राम का यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, ये सब क्या है? इंटरमीडिएटरी है, राइट? तो इनके लिए कुछ नए रूल्स बनाए गए हैं। सुनिएगा, अभी कुछ समय पहले एक केस हुआ था, उस केस के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही थी। ये एक केस आया था कुछ समय पहले, उसमें ये कहा गया था कि अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा डेटा शेयर किया जाता है इस इंटरमीडिएटरी पर जो कि गलत है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा?
तो एक्चुअली उस समय तो बोला गया था कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो यही होगा, यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यही लोग होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये नहीं होंगे, बल्कि वो व्यक्ति होगा जिसने गलत डेटा शेयर किया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ नए रूल्स बनाए गए। अब ये जो रूल्स बनाए गए हैं इनको अलग अलग 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हमारे लिए क्या वो जानना ज़रूरी है? नहीं, हमारे लिए जो की कॉन्सेप्ट है हमें वो जानना ज़रूरी है। फिर भी एक बार से बता देते हैं। पहला जो इन्होंने हिस्सा डिवाइड किया है वो है डेफिनेशन। किस चीज़ की डेफिनेशन? कि एक्चुअल में सोशल मीडिया पे आप कौन सी चीज़ को शेयर कर सकते हो, कौन सी चीज़ को शेयर नहीं कर सकते हैं। क्या हमारे पेपर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा हिस्सा है यहाँ पे सोशल मीडिया के लिए पूरी तरीके से फोकस्ड कुछ पॉइंट्स रिलीज किए गए। एक बार से जान लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया है कोई भी सोशल मीडिया हो, जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इनको एक जिम्मेदारी दी गई है कि इनका एक काम होगा, 3 लोगों का अपॉइंटमेंट करना होगा। क्या करेंगे 3 लोग? ये वो 3 लोग होंगे जो चेक करेंगे कि आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा जो ये रूल्स बनाए गए हैं कि कौन सा डेटा जाएगा, कौन सा डेटा नहीं जाएगा, ये चेक करेंगे कि प्रॉपर वही चीज़ें फॉलो हो रही हैं कि नहीं फॉलो हो रही हैं। सेकेंडली, इसी के अंदर एक बात और बोली गई है। सपोज करिए जैसे मेरे ही अकाउंट है, मेरे ही फेसबुक अकाउंट है, मैंने 2 महीने तक इस्तेमाल किया, उसके बाद में मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब इसमें कहा गया है कि अगर आपका अकाउंट डिलीट भी हो जाता है तो 6 महीने तक आपके उस अकाउंट का जो डेटा है वो वहां पर सरकार के पास में भी जा सकता है और फेसबुक के पास में भी रह सकता है। सरकार के पास में जा सकता है, इस पॉइंट पे थोड़ा फोकस करिएगा, ठीक है। अभी बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। थर्ड पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कहा गया है, तीसरा जो हिस्सा आया है इसका वो है डिजिटल यूज। डिजिटल यूज का मतलब है कि आप यहाँ पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे वो तो बता दिया गया है, साथ में ये भी बताया गया है कि कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, फाइन। लेकिन ये जो डिजिटल यूज तीसरी कैटेगरी है ना, इसमें एक बात बोली गई है। क्या बोली गई है? इसमें कहा गया है, सपोज करिए कोई भी कंटेंट जो शेयर किया जा रहा है फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, कहीं पर भी, तो इसमें यह कहा गया है जो भी कंपनी है, जैसे कि मान लीजिए ट्विटर है, अभी कुछ टाइम पहले कुछ प्रोटेस्ट चल रहे थे तो ट्विटर ने कुछ कमेंट्स को डिलीट किया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि इस कंडीशन में गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरीके का डेटा जो है वो इन कंपनी से ले सकती है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, कोई भी सोशल मीडिया क्यों ना हो। यही पॉइंट मैंने आपको बोला कि 6 महीने तक का जो डेटा है वो स्टोर किया जाएगा और इसको गवर्नमेंट ले भी सकती है। एक तो पॉइंट ये हुआ। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहा गया? दूसरा पॉइंट ये बोला गया है कि अगर मान लीजिए कि आपने कोई भी कंटेंट शेयर किया, राइट, तो इसमें एक बड़ा अच्छा क्लॉज आया है। क्या आया है? इसमें जो भी डेटा आप शेयर करोगे उसको अलग अलग एज ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा कंटेंट होता है जिसमें लिखा होता है दिस इज ओनली अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स या फॉर द पर्सन हु इज अबव 18 ईयर्स। तो इसी तरीके से इसमें अलग अलग एज ग्रुप डिफाइन कर दी गई है कि अगर कोई डेटा देख रहा है तो ये 7 साल के बच्चों के लिए, ये 9 साल के बच्चों के लिए, 15 साल के, इस तरीके से डिवाइड किया है। और इसके अंदर एक और अच्छी चीज़ है, वो है पेरेंट्स के लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि उनको किस तरीके से वॉच करना है अपने बच्चों को। अच्छी बात है, राइट। लेकिन अब देखो यहाँ पे जो पूरा क्राइटेरिया आपको समझाया है मैंने, ये है नया रूल जो अभी स्टार्ट होने ही जा रहा है, मतलब मान लो कि हो ही गया है। एक्चुअली कहा तो ये गया था कि 3 महीने में इसको लॉन्च किया जाएगा, बट नेटफ्लिक्स और ये जितने भी हैं इन सब ने ऑलरेडी इनको मानना शुरू कर दिया। तो अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वो है हमारा डेटा प्राइवेसी। मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि व्हाट्सएप अपनी कुछ नए नोटिफिकेशंस के साथ में आया था, जिसमें उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी कि आपका जो डेटा है वो कभी भी व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकता है। एक तो वो डेटा प्राइवेसी को लेके था, एक ये डेटा प्राइवेसी को लेके है। तो इन शॉर्ट हमारी प्राइवेसी जो है वो खतरे में है। अच्छा, अब आज क्या हुआ है? आज आप देख सकते हैं यहाँ पे रविशंकर जी के द्वारा, जो कि हमारे आईटी मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, इन्होंने बोला है कि अब एक बहुत जल्दी मोबाइल ऐप स्टोर लॉन्च किया जाएगा। जैसे कि हमारे फ़ोन में होता है ना प्ले स्टोर, उसी तरीके से इसको भी लॉन्च किया जाएगा। और कहाँ जा रहा है? ये एंड्रॉयड पे भी चलेगा, एप्पल फ़ोन्स पे भी चलेगा, मतलब हर जगह ये अवेलेबल होगा। तो अभी ये देखने वाला होगा कि इसमें और क्या क्या चेंजेस आएंगे। फिलहाल ये दोनों न्यूज़ जो थी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद करेंगे कि आपको ये पूरा क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपसे न्यू रूल में से ये पूछ सकते हैं, जैसे कि टाइम पीरियड कितना है, क्या अलग अलग एज ग्रुप में डिफाइन किया गया है, कौन सी मिनिस्ट्री ने ये चीज़ें करी हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। भाई अगर समझ में आ गई है तो एक बार से थम अप करिएगा और साथ में सेशन को लाइक और शेयर भी मारिएगा। चलिए, तो इसी के साथ में हम आपसे मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे के सेशन में। और हाँ, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको यूपीएससी बैच ज्वाइन करना है, आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। नया बैच स्टार्ट हो गया है,
प्लस और आइकॉनिक का ऑप्शन आपके पास में है। और साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप सिर्फ ऑप्शनल के साथ में जाते हैं आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। कोड क्या यूज़ करना होगा, कोड विल बी प्रति10, ठीक है। और साथ में अगर आप मान लीजिए ऑप्शनल और साथ में जीएस को भी ऑप्ट करते हैं तो फिर आपके सामने जो प्राइस शेड्यूल है वो ये रहेगा। अगेन द कोड विल बी प्रति10। बट ये ध्यान रखिएगा कि सपोज करिए कि आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और इस बार 21 को आपका टेस्ट भी रहेगा सुबह 11 बजे। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। फ्री टेस्ट है और यहाँ पे कोड आपको क्या यूज़ करना है, प्रति10 विल बी द कोड। ऑलराइट, चलिए तो मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड गुड नाइट टू ऑल।